जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वर्णिम एसएससी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी एसएससी सीजीएल 2025 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज देखने वाले हो। तो दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन हमें इसलिए देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा एक रोड मैप तैयार हो सके और हमारी जीके जो है वो बूस्टअप हो सके। क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, फोकस बनाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है आगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करे हम 12 सितंबर 2025 का जो पहली शिफ्ट है उसका जीके के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है। तो यहाँ पर आप सभी बी ऑप्शन दूसरा वाला देखिए, ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित हैं तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें। जिसमें पहला कथन है, तुपकी बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है। और वहीं पर दूसरा कथन कह रहा है, रथ यात्रा चालुक्य शासकों के द्वारा शुरू करी गई थी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, तुपकी बांस वाला और रथ यात्रा, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को किस जाति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जाति बताना है। तो कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को खंडा जाति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खंडा जाति के नाम से। तो जब 5 तालों वाला पूछे तो उसको कहोगे खंडा जाति। और अगला क्वेश्चन है, जूडो के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जूडो के बारे में आप सभी जानते हो कि जूडो की शुरुआत 1882 में जापान के जिगोरो कानो के द्वारा शुरू करी गई थी। तो पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में किसके द्वारा शुरू करी गई थी? जिगोरो कानो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ और कब आयोजित करी गई थी। तो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 12 जनवरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुरू करी गई थी। कहाँ पर? 12 जनवरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुरू करी गई थी 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि BIT का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है। तो इसका मुख्य संरचनात्मक फोकस है मानस और राष्ट्रीय उपचार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना। ये इसका मुख्य फोकस है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से डैश में आयोजित करी गई थी और जहां कर्नाटक में मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता था। तो वो कौन सा स्थान था? रियाद। ठीक है, कौन सा? रियाद। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप्स ऑफ द लॉस एंड द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट, लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो भारत में सूखे मेवे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन, ये क्या है? ये सबसे तरीके से किसको दर्शाता है? ये दर्शाता लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट को। ठीक है, हिम नदीय भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। तो एक कथन वाला क्वेश्चन है। पहला कथन कहता है कि कथन एक, लटकती घाटियां प्रायः ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिमनद नदीय घाटियों में खुली हुई पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर खुलती हुई पाई जाती हैं? ये ऊंचे स्थानों पर हिमनदीय घाटियों में खुली हुई पाई जाती हैं। और दूसरा कथन है, ऐसी लटकती घाटियों में इस पर प्रायः त्रिकोणीय फलकों में विभाजित होती हैं। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। दोनों ही कथन क्या होंगे? सही होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसरो के मानव रेटेड LVM-3 या HLVM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम CES का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है?
उनके बारे में कथन सत्य है, पहला और दूसरा। वे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया था। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी NPP 2000 का हिस्सा है? तो 2000 का हिस्सा कौन सा है? एक तो पहला आप देखिए, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और तीसरा आप देखिए, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30 से कम लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है, यानी पहला, तीसरा और चौथा जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? तो कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ये सबसे ज़्यादा ATP उत्पन्न करता है। अगला कौन सा होगा? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है इसका हमें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा B वाला। कौन सा? B, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद में C वाला यानी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक हुई। उसके बाद में A वाला, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। ठीक है, तो यानी BCA, ये क्रम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो यह संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। यह कैसा है? एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 300A। ठीक है, जो पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में एक संवैधानिक कानूनी अधिकार करार दे दिया गया। क्वेश्चन है, किसी पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण का कोणीय वेग कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? सभी कणों के लिए समान होता है, द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, सभी के लिए समान होता है सभी कणों के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। ठीक, किसके लिए रिलेवेंट है? तो ये सबसे BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा है? तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए रिलेवेंट है, यानी कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीचे दिए गए कथनों के अभिकथन A और कारण R के चिन्हित, इसको पढ़ना है और हमें सही का जवाब देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, ये भी कथन है। और कारण R जो है यानी कि रीजन, वो यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, और दूसरा कारण जो है, यह कारण क्या है? आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, चेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि चेराव जो बांस नृत्य है, ये मिजोरम का एक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ग्लोबल फायरवार मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किया जाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो सबसे प्रमुख कारक क्या होना चाहिए? डिफेंस बजट यानी कि रक्षा बजट। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग का सबसे सही वर्णन कौन सा करता है? लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। तो इसी लाभ और हानि के फैक्टर इसमें ज़्यादातर मैटर करते हैं। अगला है, 42वें संविधान के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ, और इसमें शिक्षा को किस में रख दिया गया है? समवर्ती सूची में, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे यानी कि NFCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है?
तो पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन K40 के क्षय के कारण होता है। K40 के क्षय के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और DPSP। ठीक है, मौलिक अधिकार और DPSP जो 36 से 51 तक हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार क्या करता है? मौलिक अधिकार न्यायोचित है, लेकिन DPSP न्यायोचित नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप गुहार कर सकते हैं न्याय की, लेकिन यहाँ पर आप DPSP में ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं 12 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में, जहां पर देखेंगे अब जीके के 25 और क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अभी हो जाएंगे ये 50 मिला करके। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जीके का आप सभी के सामने है, कथन वाला, अभिकथन और कारण वाला। तो पहला अभिकथन है हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। और दूसरा जो कारण इसका है, रीजन, इसने 4 बाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपने अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो अपनी प्रशासन की अपनी अत्यधिक केंद्र संरचना के लिए, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? तो रागों का विकास जातियों से हुआ और 72 मेल वेंकट माखी द्वारा रचित था। ठीक है, तो 72 मेल क्या किसके द्वारा रचित था? वेंकट माखी के द्वारा। लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं, उन पर विचार करिए, कौन से कथन सही हैं। तो एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है। दूसरा कथन है टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमज़ोर पैर से धक्का देता है। तो ऐसा नहीं है, कथन ए जो है वही सही हो जाएगा कि एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? तो उन्होंने जीता था प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया का। कौन सा? प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया का। उसके बाद है 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन 2 अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए थे? तो इन्होंने क्या करा था कि घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण, इनको अलग अलग कर दिया गया। भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कथन 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास में प्रावधान शामिल है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला कथन ही। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में कितने केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया? तो इसमें 4 जो केंद्रीय विद्यालय उनको गोद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू खंड 1 पार्ट 1 ये किसके बारे में बताता है? तो ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछा निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है? तो यह है स्लंप। स्लंप क्या होता है? पीछे की ओर घूमना होता है। उसके बाद में है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो पहला अभिकथन है जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची होती है।
और कारण है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है। तो ये गलत हो जाएगा कारण, और कथन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आएगी। और जब लोग मरेंगे ही नहीं तो यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जनसंख्या में विस्फोट तभी माना जाता है जब मृत्यु दर यानी कि कम होती है, गिरावट आती है और जन्म दर ऊंची होती है, लोग ज़्यादा जीते हैं। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिज़ाइन को लागू करने के लिए मूलभूत उद्देश्य सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला कथन आंसर ये है कि न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन। ठीक है, यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम का कार्य होता है अंतः कोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 270 के संबंध में से कौन से कथन सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं कि अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों को नियंत्रित करना, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल होती है। और उसके बाद में दूसरा कथन है, 101 में संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी प्राप्त राजस्व के वितरण में प्रावधान शामिल है। तो पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही हो जाएंगे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में क्या होगा, लगभग 2% की वृद्धि हो जाएगी। अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% डिक्रीज कर दी जाए तो इसके गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लगभग 2% बढ़ जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के तहत किस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया गया हो। तो ये लगभग 15 दिन, प्रारंभिक रिमांड के लिए विस्तार योग्य 15 दिन के लिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिकथन और इस पे हमें ध्यान देना है। तो अभिकथन कह रहा है कि उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। कारण कहता है यह एयरोलाइन की वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये लंदन और न्यूयॉर्क है। कौन सा, लंदन और न्यूयॉर्क। हल्के उद्योग के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए उपभोक्ता वस्तु को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करें, हल्के पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की सूची 7 में क्या शामिल है। तो संविधान की 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची में कौन शामिल, 3 विधायी सूचियां शामिल है। एक तो संघ सूची, ठीक है, एक तो संघ सूची, ठीक है, एक है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची। कौन सा, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ वाले में क्या होता है, केंद्र सरकार जितने भी कानून बनाती है तो उसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और राज्य सूची में क्या होता है, राज्य वाले में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं और समवर्ती सूची में दोनों का मिला जुला हुआ रूप होता है। एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने के लिए योजना लागू करता है। यह कार्रवाई मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की श्रेणी में आती है। तो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यानी क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन के द्वारा। कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्राएं सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे। तो ये कक्षीय वेग सुनिश्चित करता है। ठीक है, 15 सितंबर की ही शाम की जो 3rd शिफ्ट है उसके जीके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों सबसे पुराने से नवीनतम के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हो जाएगा वो होगा भरतनाट्यम। ठीक है, कौन सा होगा, भरतनाट्यम।
पहला हो जाएगा भरतनाट्यम, फिर हो जाएगा तीसरा वाला कथक, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत का है कथक। उसके बाद में हो जाएगा चौथा, जिसका नाम मणिपुरी, जो मणिपुर का है। कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी, जो मणिपुर का है। उसके बाद में हो जाएगा दूसरा मोहिनी अट्टम, जो केरला का है। कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ठीक है, ऑप्शन सी वाले में। यानी सबसे पहले कौन सा आया है? सबसे पुराना इन ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। सबसे नया अच्छा कौन सा है बता सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि सबसे नया कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी जो मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम जो केरला का है। तो सबसे पुराना भरतनाट्यम है, उसके बाद में कथक है, फिर उसके बाद में मणिपुरी है, फिर उसके बाद में मोहिनीअट्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसकी छत के आकार में सही सुमेलित है? तो फमसाना एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब, सीधी ढलान, ये वाला सही है। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? तो ये कौन सा है? रंग खोथक, ठीक है, रंग खोथक, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम है, पढ़ने में भी दिक्कत आती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली 9 मात्रा पर होती है, ठीक है, किसमें? 9 मात्रा पर। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? ये किस लिए करा जाता है? विविधताएं मानक पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण जीता? तो ये कौन से? हरविंदर सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 2018 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? विक्टोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हॉट स्टेज पुस्तक का सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सामान्यतः मौसम तत्व नहीं माना जाता है? तो मिट्टी और पीएच, ये मौसम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आप जानते हो मौसम, तापमान, आर्द्रता, हवा, ठीक है, बारिश, ये सब मौसम में आ जाएंगे। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन ही सही है, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुड़गांव में जीत हासिल की और उन्हें 6 लाख रुपये मिले, ठीक है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो इनके द्वारा सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा शुभंकर, ये लॉन्च करा गया। अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्चभूमि और पूर्वी स्तर विस्तार माना जाता है। या फिर कारण है इसका, छोटा नागपुर पठार का जल अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है। तो इसमें केवल अभिकथन सत्य है, बाकी कारण जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसका केवल अभिकथन ही सत्य है, ए सत्य है, आर गलत है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? तो ये 2028 तक लॉन्च करा जाना है। कौन सा कथन भारत में अधात्विक खनिजों की भूमिका का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? तो भारत में प्रमुख रूप से उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद हैं। भारत में प्रमुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद हैं। ये क्या है? अधात्विक खनिजों की भूमिका में सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना है? तो ये 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना है, ठीक है। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन वाला। अगला क्वेश्चन है अभिकथन वाला। तो इसमें अभिकथन ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन ये जो आर और ए, ये दोनों का सही स्पष्टीकरण है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो था वो
104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 104वां संविधान संशोधन किस वर्ष करा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है। तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड के लिए इकबालिया बयान, ठीक है, अगर अब मतलब वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा चीज़ें बयान आप दे सकते हैं, एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है। तो आईपीपीबी ये जो है ये डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है। कालबेलिया नृत्य की गति को दर्शाता है ये सांप को, कालबेलिया जो राजस्थान का है, ठीक है, कहाँ का, राजस्थान का। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड किस देश के आयाम में 2024-25 दोनों के लिए प्रथम स्थान रखता है। तो यह आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2025 में मैंग्रोव सेल पहल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है मैंग्रोव सेल। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एसएससी में। और अभिकथन यह है, लोहा और इस्पात को एक भारी उद्योग माना जाता है, कारण है इसके लिए कपास और रबर जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो अभिकथन सही है और इसमें कारण रीजन वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, मिष्टी योजना निम्नलिखित में से किसके बारे में है, विचार करिए। तो मिष्टी योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। दूसरा है, इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंतर्गत करी गई। तो ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त करा गया। तो ये जो है अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, ठीक है, हस्ताक्षर के बाद इसको रद्द कर दिया गया है।